हेलो ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट देयर. एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है. आई कैन completely understand what you are going through right now, but I am here to give you the most important and crucial techniques of paper writing itself by ICAI. मतलब कुछ दिन पहले ICAI का एक बहुत ज़बरदस्त वेबिनार हुआ था जिसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहने वाली है, चेकिंग कैसे होने वाला है, स्टूडेंट को पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें डिस्कस की गई है. एंड आई एम हियर टू गिव यू द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द वीडियो. एंड येस, बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं गाइस, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कुछ ही दिनों में आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है. सो ये वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. पहले तो आपको सारे प्रेजेंटेशन टेक्निक्स वगैरह आई विल बी गिविंग द टिप्स एंड टेक्निक्स. दूसरा है अबाउट द डिफिकल्टी लेवल एंड चेकिंग. ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग गाइस कि पहला पेपर है, आपने क्या क्या चीजें करनी चाहिए when you are actually sitting and writing the ICAI एग्जाम. और अगर आपको टाइम नहीं मिला है टेस्ट सीरीज देने के लिए या खुद को परखने के लिए, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी when you are actually sitting and writing the ICAI एग्जाम. So the first tip is, जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको पहला चीज़ ये करना है, जो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम रहता है, राइट? You have 15 minutes of reading time. Guys, utilize it to the maximum. That is the biggest advantage you guys are having. Okay? So the first 15 minutes of your reading time plan properly so that अगर आप वहाँ पे segregation करते हो तो आपको कभी भी पेपर फिनिशिंग का या अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके सामने. So please read the questions, यूटिलाइज दोज 15 मिनट्स वेरी वेरी इफेक्टिवली गाइज. ये ICAI के वेबिनार में भी बोला गया है, जो कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ ये सारे टेक्निक्स. ठीक है, दूसरी चीज, सो फर्स्ट इज यूटिलाइज द 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम वेरी वेरी इफेक्टिवली. उसमें आपको क्या करना है, आप जैसे ही नजर मारते हो आपको समझ में आता है, विल आई बी एबल टू क्रैक दिस सम और नॉट, विल आई बी एबल टू रिकलेक्ट दिस प्रोविजन और नॉट. सबसे पहली चीज आपको ये करनी है वो 15 मिनट्स में कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ABC पूरा पार्ट आ रहा है, जो भी सब क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सॉल्व कर पाओगे. टेक दोज क्वेश्चंस फर्स्ट व्हेन यू आर राइटिंग द टेस्ट पेपर्स. सो हमें क्या करना है, पहले दो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाने हैं एग्जामिनर को कि येस आई नो द सब्जेक्ट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम एबल टू सॉल्व द पेपर. ओके, ऐसा इंप्रेशन एग्जामिनर का होना चाहिए जब आप पेपर लिख रहे हो. सो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो आप कॉन्फिडेंट हो. भले ही 1-2 मार्क का उसमें आपको नहीं आ रहा है, स्टिल इट्स ओके, बट आप अगर 12 नंबर का सॉल्व कर पा रहे हो, आपको वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए. बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है कि इनिशियल जो पेपर जो रहता है स्टूडेंट का, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नीट पूरा एक्सप्लेन किया है, बट जैसे ही टाइम चला जाता है तो यस, हड़बड़ी में मिस्टेक्स होना, ये होना, तो वो एकदम विजिबल होता है. क्योंकि मैं भी अभी 5 साल से ये पेपर्स, करेक्शन, सर्टिफाइड कॉपीज ये सब देख रही हूँ, तो इट इज़ वेरी वेरी इजीली विजिबल. सो गाइज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन विच यू आर कॉन्फिडेंट. फर्स्टली यूटिलाइज द 15 मिनट्स वेरी वेरी इफेक्टिवली. दूसरी चीज जो कि एज अ स्टूडेंट बहुत सी बार होती है कि बिकॉज ये ICAI का एग्जाम है, हमारा कभी ना कभी स्टडी ऊपर नीचे हो जाता है, टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, 1 डे बिफोर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वी आर इनटू अ पैनिकिंग मोड, वी आर इनटू अ बहुत सी बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन नंबर 1 तो सीन ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है, एंड देन इट क्रिएट्स अ पैनिक सिचुएशन अमंग्स द स्टूडेंट्स. सो गाइज, दैट्स अ ट्रिक ऑफ ICAI. फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा पेपर का, तो इट इज ऑलवेज लिटिल बिट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट, बिकॉज पेपर पढ़ते ही हमारा पैनिक सिचुएशन हो जाता है. So second important point for you guys is
you need to calm down, you need to have patience, and you have to be very very attentive and focused when you are writing the ICAI paper. Are you with me? So in case पहला क्वेश्चन ही हमारा डिफिकल्ट है, जो कि अगर आप देखोगे तो yes रहने वाला है, इट्स ICAI एग्जाम गाइस. सो yes 20 to 30% ऑफ द पेपर शुड बी डिफिकल्ट. बट मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन इज व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन प्लीज बी अटेंटिव एंड फोकस्ड. क्या पूछा गया है इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो. बहुत सी बार इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ होती है एंड देन यू वंडर कि यार मैंने तो पूरा सॉल्व किया था, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था 50 to 55 मार्क्स और मुझे आए हैं 30 to 40 मार्क्स. ऐसा क्यों? करेक्ट. तो बहुत सी बार आपका क्वेश्चन रीड करने में ही गड़बड़ हो रही है. तो प्लीज बी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. एग्जैक्टली पूछा क्या है ये समझो. समझ में आ रहा है? सो बी अटेंटिव एंड फोकस्ड. माय थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू इज, बहुत सी बार मैंने देखा है कि बिकॉज आपको बहुत जल्दी होती है पेपर कवर अप करने की, बहुत सी बार आप क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो गलत डालते हो गाइस, बिकॉज ऑफ विच अगर आपने प्रोविजन बराबर भी लिखा है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड यूर होल मार्क्स वुड बी डिडक्टेड. मान के चलो 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2C था और आपने 3C लिख दिया, भले ही आपने वो सॉल्व किया है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. दीज आर वेरी स्मॉल इंस्ट्रक्शंस गाइज, बट दीज कैन डिडक्ट योर मार्क्स इन अ हेवीली मैनर. सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. पहली तो चीज क्वेश्चन नंबर एकदम विजिबल होना चाहिए. तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन उसका सब क्वेश्चन भी हो भले, न्यू पेज पे लिखना है. एंड ऑल्सो राइट द क्वेश्चन नंबर एट द सेंटर ऑफ द पेज कि आप कौन से चीज का आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन 1B क्या कर रहे हो, फिर वो सारी चीजें. ठीक है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप सब के लिए कि यस यू नीड टू यूटिलाइज द 15 मिनट्स वेरी वेरी इफेक्टिवली. अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट इन विच यू आर कॉन्फिडेंट एंड राइट डाउन द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर्स. हर एक क्वेश्चन आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है गाइस. ओके. नाउ let me come to the theoretical and practical paper presentation techniques. Now when it comes to theoretical paper presentation techniques, सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप लॉ का पेपर दे रहे हो, ऑडिट का, या एनी ऑफ द थ्योरी पेपर विच यू आर गिविंग, योर आंसर शुड बी इन अ पॉइंट वाइज फॉर्मेट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है पॉइंट वाइज फॉर्मेट चालू करो. जहां पे केस स्टडीज है सिंपल सा फॉर्मेट है गाइस, बट आप फॉलो नहीं करते हो. प्लीज ट्राई एंड फॉलो द केस स्टडीज फॉर्मेट. व्हाट इज द केस स्टडीज फॉर्मेट? प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन. ये हेडिंग्स होके फिर आपका अंदर उसका कंटेंट देना है. क्या मैंने बोला? प्रोविजन, फिर आप जो भी सेक्शन है वो जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? अगर प्रोविजन में एलैबोरेशन है तो वो लिखो, प्लस करंट केस को एक्सप्लेन करना है. सो दैट इज एक्सप्लेनेशन. एंड कंक्लूजन इट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर विदाउट एनी एम्बिग्यूटी कि ओके ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ प्रोविजंस माय आंसर इज दिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे अभी याद आई है कि बहुत से इसमें अगर केस स्टडी दिया है, देयर आर Roman number 1, Roman number 2, 2 to 3 questions are there. Please make sure कि ये जो नंबर है रोमन नंबर 1, 2 आप आंसर में वो प्रॉपरली विजिबल रखोगे. ठीक है. अगर सब क्वेश्चंस 2 से ज्यादा है तो ठीक है. मान के चलो अगर ये जो 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं इसकी प्रोविजन एक ही इसमें बैठ रही है, तो पहले पूरी डिटेल में प्रोविजन एक्सप्लेन करो और फिर जब आप कंक्लूजन में आंसर्स लिखोगे, रोमन नंबर 1 इसका आंसर ये है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, रोमन नंबर 2 उसका आंसर ये है ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो जहां पे ऐसे 3 सब क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन 6 नंबर से ज्यादा रहेगा, 6 नंबर से ज्यादा मार्क्स के लिए रहेगा, तो उसका एलैबोरेशन भी उतना ही रिक्वायर्ड है गाइस. प्रोविजन में कंजूसी मत करना. प्रोविजन हैज टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ प्रॉपर लीगल मैनर. ठीक है. सो एज फार एज थ्योरी पेपर इज कंसर्न, लॉ के लिए तो मैंने बोल दिया. ऑडिट है आपका, EIS है, या आप CA फाइनल में हो, आप ऑडिट का पेपर दे रहे हो, लॉ का पेपर दे रहे हो, तो इसमें कीवर्ड्स का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है.
कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स आपने लिखना, आपने कोट करना आपसे एक्सपेक्टेड है. ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड्स विच यू आर राइटिंग, बिकॉज सी गाइज, टेक्निकली एग्जामिनर हैज वेरी लेस टाइम टू चेक योर पेपर, राइट. सो इसमें आप जितना एग्जामिनर को कंटेंट प्रॉपरली विजिबल दिखाओगे उतना आपके लिए वो अच्छा है. जस्ट इमेजिन, पैराग्राफ्स में आप पूरा पूरा पेज भर भर के लिख रहे हो. डू यू थिंक कि इट इज, मे बी अगर आपने कोई पॉइंट लिखा भी होगा तो मे बी देर इज अ चांस कि वो मिस हो सकता है. That's why point wise presentation and highlighting of the key points which you have written is mandatory. सबसे important चीज, लॉ में सेक्शन नंबर जहाँ पे प्रोविजंस वगैरह है, कुछ सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशंस है, उसका आपने दिया रेलेवेंस बहुत ही अच्छा, वेल डन. बट रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट करके नहीं आना. ओके, सो वहां पे आप लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट दिस आपकी प्रोविजन जो है. रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट नहीं करना है. बट येस, इफ यू रिमेंबर द मेन सेक्शन नंबर, डेफिनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट, सो कोट इट. ओके, ऑडिट और ईआईएस में जैसे मैंने बोला की पॉइंट्स का बहुत रेलेवेंस है गाइस, सो वो आपने कोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस वाज रिलेटेड टू theoretical paper presentation. Now fastly let me come to the practical paper presentation. सबसे important चीज, practical paper जो भी आप दे रहे हो, working notes carries marks. It's written in the first page of the instructions which are given by ICI कि working notes बनाओ. तो क्यों उसको मार्क्स है गाइज, हिडन मार्क्स है, आपको नहीं पता होता है. आपको दिखता है 8 मार्क्स का, बट उसमें से अगर 2 to 3 मार्क्स वर्किंग नोट्स को है, एंड इफ यू हैव नॉट मेड इट, यू आर एक्चुअली लूजिंग योर मार्क्स. So for any practical paper you have to make detailed working notes supporting your answer. That too SFM का पेपर है, वहाँ पे आपकी methodology में भी अलग रहेगी than the institute's material. So you have to be very very cautious regarding your working notes, because that is the basis on which examiner is going to check your final answer. Are you with me? So working notes plays a lot of important role in your practical papers. So working notes डिटेल में बनाने चाहिए. ठीक है, अभी शेड्यूल 3 का फॉर्मेट्स फॉलो करो गाइस. फॉर्मेट्स का इम्पोर्टेंस है, अगर वो नहीं होते तो फिर क्यों इंस्टीट्यूट इशू करता. शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं वो वैसे के वैसे फॉलो होने चाहिए. आपका मेन आंसर जो है वो हाईलाइट होना चाहिए. आपके वर्किंग नोट्स जो है वो अलग से दिखने चाहिए. वर्किंग नोट हेडिंग करके आप बाद में उसके वर्किंग नोट्स बना लो, बट फाइनल आंसर जो भी फाइनल आपको पूछा है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर आपकी फाइनल आंसर की तरह दिखनी चाहिए. वहां पे एक लाइन ड्रॉ करने में क्या ही दिक्कत है गाइज आपको. प्रॉपर प्रेजेंटेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ प्रैक्टिकल पेपर्स. सो यस, डिटेल में वर्किंग नोट्स बनाओ, सपोर्टिंग आपका आंसर का जो है वो दो. जहां पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इफ यू हैव मेड एनी अजम्पशन, प्लीज नोट इट इन योर आंसर कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस माई आंसर इज दिस. नोट करके डालो कि आई हैव अज्यूम्ड. अभी फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स का है, फॉरेक्स में अगर कुछ चीजें क्लियरली मेंशन्ड नहीं है तो वहां पे आपकी नोट आनी चाहिए. सेम इज द केस विथ एफएम पेपर. एफएम में अगर नहीं दिया गया है कुछ, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल कर रहे हो, उसमें नंबर ऑफ डेज नहीं दिया हुआ है, तो आपने कितना 360 डेज अ ईयर लिखा, अज्यूम किया है, 365 किया है, जो भी किया है, आपका अजम्पशन जो है वो प्रॉपरली आना चाहिए. ओके गाइज, सो यस, these are all about the presentation techniques. Also as far as accounts paper is concerned, accounts, advanced accounts जो भी है, इवन आप टैक्सेशन इसमें कंसिडर कर सकते हो, कॉस्टिंग कर सकते हो. जो भी आप वर्किंग बना रहे हो, जिसके बुक्स में बना रहे हो, उसके डिटेल्स दो गाइज. हेडिंग्स दो प्रॉपरली यार. हेडिंग्स लिखना जरूरी है कि आप किसके बुक्स में क्या कर रहे हो, राइट. So yes, these are all the important instructions regarding your paper presentation. जो second part है, which is your mindset regarding difficulty level of the paper, that will be continued in my next video, so do watch that video. So guys,
बहुत क्रूशियल टाइम है, जोरदार पढ़ो खुद को, मतलब खुद को एक भी एक्सक्यूज आपने नहीं देना चाहिए अभी कि वाई यू आर नॉट एबल टू डू इट. यू ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. द ओनली थिंग इज यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ राइट नाउ. सो टेक मिनिमम ब्रेक्स. मैक्सिमम आपका पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए. सॉल्ट फिल्टर डन. ओके, stay focused, stay motivated, and please be confident and believe in yourself. All the very best, guys. Do well.